राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा यानी कि कोजागरी पूर्णिमा से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्णिमा अन्य पूर्णिमा की तुलना में काफी लोकप्रिय है। मान्यता है कि यही वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। दरअसल हिंदू धर्म में मनुष्य के एक एक गुण को किसी न किसी कला से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि 16 कलाओं वाला पुरुष ही सर्वोत्तम होता है। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं के साथ जन्म लिया था, जबकि भगवान राम के पास 12 कलाएं थीं। बहरहाल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गज पर बैठे हुए देवराज इंद्र का पूजन किया जाता है। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर उसे आकाश के नीचे रखा जाता है। फिर 12 बजे के बाद उसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस खीर में अमृत होता है और यह कई रोगों को दूर करने की शक्ति रखती है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे प्रारंभ होगी, लेकिन चंद्रमा की किरणों से रात्रि में अमृत बरसता है, इसलिए इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजन 19 अक्टूबर को ही किया जाएगा, क्योंकि 19 अक्टूबर को पूरी रात शरद पूर्णिमा की तिथि रहेगी। शरद पूर्णिमा का व्रत चंद्रदेव का पूजन करने के बाद ही खोला जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि जो विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस व्रत को रखती हैं उनके बच्चे दीर्घायु होते हैं। वहीं अगर कुंवारी कन्या यह व्रत रखती हैं तो उन्हें मनोवांछित पति मिलता है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत बरसता है। माना जाता है इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद रहते हैं, जिसमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात को सो जाता है, माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश नहीं करती हैं, और जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात को जागकर माता लक्ष्मी जी का पूजन करता है, माता लक्ष्मी जी उसके घर में स्थायी वास करती हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ही रास लीला की थी, इसीलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा कोजागर पूर्णिमा व्रत पूजन विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर अपने घर की सफाई करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ उजले रंग के यानी कि सफेद रंग के वस्त्र पहने। अगर सफेद वस्त्र ना हो तो आप लाल रंग के या फिर हल्के गुलाबी, हल्के पीले यानी कि हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। आप अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके मंदिर में भगवान जी के विग्रह हैं तो उन्हें स्नान कराकर श्रृंगार कराएं, और अगर तस्वीर है तो उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। अब एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और अगर इंद्रदेव जी की भी मूर्ति हो तो उन्हें भी आप चौकी पर विराजमान करें। अगर चौकी ना हो तो आप सब भगवान जी को मंदिर में विराजमान करें। फिर अपने दाहिने हाथ की तरफ कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। चिन्ह के ऊपर शुद्ध जल से भरा हुआ पीतल या तांबे का एक लोटा भरकर रखें और एक गिलास लें, उसमें गेहूं के दाने भरकर रखें और गेहूं के ऊपर आप 1 रुपए का सिक्का रखें।
फिर भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, भगवान जी को पुष्प अर्पित करें और कुमकुम से तिलक करें। फिर भगवान जी को दूध की बनी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं या आप बताशे और मखाने का भोग लगाएं। फिर यथाशक्ति श्री सूक्त लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, भगवान जी की आरती करें। माता लक्ष्मी जी के किसी मंत्र का यथाशक्ति पूरे दिन जाप करें या जय मां लक्ष्मी का जाप करें। फिर शुद्धता के साथ खीर का प्रसाद बनाएं और संध्या काल के समय दीपक जलाकर भगवान जी की आरती करें और भगवान जी को खीर का भोग लगाएं। इसके बाद कोजागरी व्रत की कथा सुने, चंद्रदेव की कथा सुने। अगर आपके घर में कोई बड़ी महिला कथा सुना रही है तो कथा सुनने के बाद जो गिलास में आपने गेहूं और सिक्का रखा है वह आप उन बड़ी महिला के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें ये दक्षिणा के रूप में दें। अगर कोई बड़ी महिला ना हो तो आप गिलास सहित गेहूं और सिक्का या फिर सिर्फ गेहूं और सिक्का किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। संध्या काल पूजन करने के बाद जब चंद्रदेव आसमान में दिखने लगे तब आपने जो मंदिर में सतिये के ऊपर जल का लोटा रखा है उस जल के लोटे से आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें, यानी कि वह जल आप चंद्रदेव को चढ़ाएं और जो आपने खीर बनाई है भगवान जी को भोग लगाया है सारी खीर ले जाकर आप चंद्रदेव की रोशनी में रख दें। ऐसी मान्यता है इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है जो खीर में मिलता है। इस खीर को खाने से भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा के विषय में यह विख्यात है कि इस दिन यदि व्यक्ति किसी तरह का अनुष्ठान करे तो वह अवश्य पूरा होता है। तीसरे प्रहर में व्रती यदि हाथियों की आरती करे तो उत्तम फल मिलता है। जितनी ज़्यादा देर हो सके खीर को चांद की रोशनी में रखना चाहिए। इसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके भोजन करके व्रत को खोलना चाहिए। व्रत करने वालों को पूरे दिन फलाहार करना चाहिए और रात के समय सात्विक भोजन ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। इस विधि से शरद पूर्णिमा कोजागरी पूर्णिमा का व्रत रखने से मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें और हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।